वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम प्रेशर सेंसिंग प्राइमरी डिवाइसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रेशर सेंसिंग प्राइमरी डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो कि प्रेशर को सेंस करते हैं, प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं और इस प्रेशर को डिटेक्ट करने के बाद वो डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो प्रेशर सेंसिंग डिवाइस का बेसिक जो काम होता है वो होता है कि प्रेशर को डिटेक्ट करना या सेंस करना और उसके बाद में प्रेशर को डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट कर देना। प्रेशर सेंसिंग प्राइमरी डिवाइस को और भी नाम से जाना जाता है, जैसे कि फोर्स समिंग डिवाइसेस। फोर्स समिंग डिवाइसेस को ही प्रेशर सेंसिंग प्राइमरी डिवाइसेस कहा जाता है, जो कि प्रेशर को सेंस करते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट में। तो बेसिकली इस वीडियो में हम 3 टाइप के प्रेशर सेंसिंग प्राइमरी डिवाइसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला जो टाइप है बर्डन ट्यूब्स, दूसरा है डायफ्राम्स एंड थर्ड इज बेलोस। बर्डन ट्यूब का पहले मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। ये हमारे 4 टाइप के बर्डन ट्यूब मैंने यहाँ पे लिए हैं। पहला है सी टाइप, दूसरा स्पाइरल, तीसरा ट्विस्टेड ट्यूब और चौथा है हेलिकल ट्यूब। इस स्पाइरल ट्यूब में जो ट्यूब का क्रॉस सेक्शन है उसको अलग से यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए, ये जितने भी सभी ट्यूब हैं इसमें ट्यूब का 2 एंड है, 2 सिरा है। एक सिरा है वो खुला हुआ है जहाँ से जिस फ्लूइड या जिस एयर या जिस गैस का प्रेशर मेज़रमेंट करना है उसको इनपुट किया जाता है ट्यूब के अंदर, और दूसरा सिरा क्लोज होता है, सील्ड होता है। क्लियर है? अब हम थोड़ा थ्योरेटिकल इसको जान लेते हैं कि बर्डन ट्यूब होता है वन एंड इज क्लोज्ड एंड अदर एंड इज ओपन फॉर फ्लूइड टू एंटर। फ्लूइड को एंटर करने के लिए बर्डन ट्यूब का एक सिरा ओपन और दूसरा सिरा क्लोज्ड या सील्ड होता है। जब when fluid whose pressure is to be measured enters the tube, जब वो फ्लूइड जिसका मेज़रमेंट करना है, जिसके प्रेशर को हमको नापना है, उसको जब बर्डन ट्यूब के अंदर एंटर कराया जाता है तो हमारा बर्डन ट्यूब टेंड्स टू स्ट्रेटन आउट। तो बर्डन ट्यूब, जैसे कि आपको पता है कि एक इलास्टिक मेंबर है और उसका एक सिरा क्लोज है, तो वो क्या करने की कोशिश करता है, जैसे वो सी शेप में है, मान लो अगर वो सी शेप में है तो वो कैसा होने की कोशिश करेगा, स्ट्रेट होने की कोशिश करेगा, और उसका जो फ्री एंड है वो ऊपर की तरफ डिस्प्लेस होगा, इस तरीके से डिस्प्लेस होगा ताकि वो स्ट्रेट हो जाए। दिस कॉजेस द मूवमेंट ऑफ द फ्री एंड। इसकी वजह से जो हमारा फ्री एंड है, जो क्लोज्ड एंड है, वो क्या हो जाता है, मूव होता है, क्योंकि एक जो एंड है उसको तो हम फिक्स करके रखते हैं ताकि वहाँ पे पाइप वगैरह की फिटिंग कर सकें। तो एक जो एंड होता है वो फिक्स होता है और दूसरा फ्री टू मूव होता है। अब इसी डिस्प्लेसमेंट और मूवमेंट को मेज़र कर लिया जाता है। इस तरीके से हमारा जो बर्डन ट्यूब है वो वर्क करता है। बर्डन ट्यूब को बनाने के लिए ब्रास, फॉस्फर ब्रांच, बेरिलियम, कॉपर और स्टील का यूज़ किया जाता है। ये जो नाम मैंने बताए हैं मटेरियल के, बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज़ एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि सी ट्यूब है, सी टाइप बर्डन ट्यूब है, इसमें ये जो सिरा है ये क्या रहता है, हमारा फिक्स रहता है और यहीं से हम फ्लूइड को एंटर करते हैं। ये जो सिरा है ये फ्री रहता है मूव होने के लिए और क्लोज्ड रहता है। तो जैसे ही इसमें फ्लूइड एंटर करते हैं तो और प्रेशर बढ़ता है तो ये जो फ्री एंड है वो इस तरीके से स्ट्रेट होने की कोशिश करता है। मतलब ये जो सिरा है ये मूव हो जाता है ऊपर की तरफ और इस तरीके से एक स्ट्रेट पाथ बनाने की कोशिश करता है। इसके कारण जो हमारा फ्री एंड है इसका मूवमेंट हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है और उसी डिस्प्लेसमेंट को हम मेज़र कर लेते हैं। इसी तरीके से दूसरे बर्डन ट्यूब्स में भी इसी तरीके से प्रोसेस होता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रेशर सेंसिंग प्राइमरी डिवाइस है वो है डायफ्राम्स। The movement of diaphragm is a convenient way of sensing pressure.
प्रेशर को सेंस करने का कन्वीनियंट वे है, कन्वीनियंट तरीका है मूवमेंट ऑफ डायफ्राम्स। द अननोन प्रेशर इज अप्लाइड टू वन साइड ऑफ डायफ्राम। देखिए डायफ्राम में आपको मैं डायग्राम दिखाता हूँ, ज़्यादा क्लियर होगा। ये हमारा मान लो फ्लैट डायफ्राम है, तो इसके जो सिरे हैं, एज हैं, इसके जो किनारे हैं, एज हैं, उनको क्या कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है, रिजिडली फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है, मतलब मूवमेंट नहीं दिया जाता। और बीच वाले पोर्शन पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। देखिए इस एरो से बीच वाले पोर्शन पे फोर्स अप्लाई किया जाता है अपर पार्ट से, जिसके कारण ये जो पार्ट है वो इस तरीके से डिफॉर्म हो जाता है। प्रेशर पड़ने के बाद इस तरीके से वो डिफॉर्म हो जाता है, मतलब कि यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट था वो शिफ्ट हो गया यहाँ पे। इस तरीके से जो सेंटर होता है डायफ्राम का वो डिस्प्लेस हो जाता है। द अननोन प्रेशर इज अप्लाइड टू वन साइड ऑफ डायफ्राम। द एज ऑफ डायफ्राम इज रिजिडली फिक्स्ड and causes deflection. The displacement of the center of diaphragm is measured to know the value of pressure. तो वो जो डिस्प्लेसमेंट था सेंटर का, डायफ्राम के सेंटर का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा था उसको मेज़र किया जाता है प्रेशर की वैल्यू को जानने के लिए। इस तरह के डायफ्राम को भी माइल्ड स्टील से बनाया जाता है। अब कुछ टाइप्स हैं इसके, दो मेन टाइप हैं, फ्लैट टाइप और कॉरुगेटेड टाइप। और जब दो कॉरुगेटेड टाइप को मिला दिया जाता है, वेल्ड कर दिया जाता है, तब बनता है हमारा कैप्सूल टाइप। तो डायफ्राम के ये है फ्लैट टाइप है, इसमें ये जो बीच वाला पार्ट है वो फ्लैट है। कॉरुगेटेड टाइप में ये स्पाइरल होता है, कर्व्ड होता है, कर्व्ड पार्ट होता है कॉरुगेटेड डायफ्राम्स में। और जब दो कॉरुगेटेड डायफ्राम्स को वेल्ड कर दिया जाता है तो ये बनाते हैं कैप्सूल। इस तरीके का डायफ्राम बनता है। तो जस्ट आपको एक अंडरस्टैंडिंग देना था कि डायफ्राम क्या होते हैं, उनका काम क्या होता है। तो आप इस वीडियो को देख करके ये जितना भी आपको समझ में आ रहा है कि करते क्या है, डायफ्राम कैसा दिखता है, क्या होता है, वो क्या काम करता है, तो ये सब चीज़ डिटेल देने के लिए मैं वीडियो दिया हूँ और इसी को एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। तो अगर कोई ट्रिकी क्वेश्चन बनता भी है तो आप उसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमारा टाइप है प्रेशर सेंसिंग प्राइमरी डिवाइस, वो है बेलोज। बेलोज थिन वॉल्ड होते हैं, थिन वॉल्ड ट्यूब होते हैं, ट्यूब जिसका जो थिकनेस है बहुत कम होता है, हैविंग कॉरुगेटेड शेप, और कॉरुगेटेड शेप के होते हैं। इसको बनाया जाता है ब्रास और स्टेनलेस स्टील के यूज से। बेलोज आर प्रेशर एक्टिवेटेड स्प्रिंग, इट गिव्स डिस्प्लेसमेंट फॉर ए पर्टिकुलर प्रेशर अप्लाइड। जब बेलोज पे एक पर्टिकुलर प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो ये एज ए स्प्रिंग काम करता है और ये इसमें डिस्प्लेसमेंट ऑब्जर्व होता है। इसी डिस्प्लेसमेंट को मेज़र कर लिया जाता है और ये प्रेशर को वैल्यू को बताता है। बेलोज में थिन वॉल ट्यूब होते हैं और उसका शेप होता है कॉरुगेटेड टाइप का। इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारे पास एक बेलो है, इस बेलो का जो शेप है वो कॉरुगेटेड टाइप का है और इसके वॉल है वो बहुत थिन है। ये इनलेट है फ्लूइड के लिए जिसका प्रेशर मेज़र करना है और यहाँ पे हमको डिस्प्लेसमेंट मिलता है। क्लियर है? और इसका जो सेंटर है, इसके जो स्प्रिंग जैसा वर्क करता है ये, और यहाँ पे हमको डिस्प्लेसमेंट ऑब्जर्व होता है। आगे नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं वो है टेम्परेचर डिटेक्टर्स। टेम्परेचर के मेज़रमेंट के लिए किस तरीके के डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं। पहला है बाईमेटेलिक स्ट्रिप। इसमें डिफरेंशियल एक्सपेंशन देखा जाता है दो मटेरियल्स के बीच का। तो बाईमेटेलिक स्ट्रिप देख लेते हैं। ये नॉर्मल कंडीशन पर है, एक ब्रास, ऊपर ब्रास मटेरियल है और नीचे स्टील मटेरियल है। जब इनको हीट किया जाता है तो इस तरीके से इनमें डिफॉर्मेशन आता है, बेंड हो जाते हैं, और जब कूल किया जाता है तो इस तरीके से डिफॉर्मेशन आता है। तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है इनके नॉर्मल पोजीशन से हीटेड पोजीशन में और नॉर्मल पोजीशन से कूल्ड पोजीशन पे, तो उस डिस्प्लेसमेंट को मेज़र करके टेम्परेचर को मेज़र किया जाता है। तो डिफरेंशियल एक्सपेंशन को मेज़र किया जाता है।
सेकंड, थर्मोकपल, जब हम दो डिफरेंट मेटल को अलग टेम्परेचर पर रखते हैं, दो डिफरेंट मेटल्स को अलग टेम्परेचर पर रखते हैं तो वो एक थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ जनरेट करता है। इसके लिए भी एक हमने अच्छा डायग्राम सुटेबल लिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, ये हमारा कोल्ड जंक्शन है और ये एक टाइप का मटेरियल है, ये दूसरे टाइप का मटेरियल है, टाइप ए और टाइप बी। और इसको एक हॉट जंक्शन पर, जहाँ पे हमको टेम्परेचर का मेज़रमेंट करना है, वहाँ पे उस जंक्शन को हीट किया जाता है, उस जंक्शन को हीट पर रखा जाता है। मान लीजिए ये जो मोमबत्ती जल रही है, इस मोमबत्ती के पास हमने जॉइंट कर दिया है दो मेटल को, वायर ए और वायर बी को, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एक ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो रहा है और इसको हम मेज़र कर लेते हैं मिली वोल्ट मीटर से। क्योंकि ये जो ईएमएफ जनरेट होता है इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, मिली वोल्ट्स में होती है, इसलिए हम यहाँ पे मिली वोल्ट मीटर यूज़ कर रहे हैं। ऊपर का जो वायर है वो कॉपर लीड वायर है और नीचे भी कॉपर लीड वायर है, लेकिन यहाँ पे कोल्ड जंक्शन से हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है। कोल्ड जंक्शन से वायर टाइप बी अलग है जो कि हॉट टेम्परेचर तक जा रहा है, और वायर टाइप ए अलग मटेरियल है, लेकिन वोल्ट मीटर को कनेक्ट करने के लिए हमने ऐसा यूज़ किया हुआ है। तो इस तरीके से मिली वोल्ट में हमको ईएमएफ मिल जाता है और इसका हम रिलेटेड पैमाना बना लेते हैं जहाँ पे हमको टेम्परेचर का मेज़रमेंट हो जाता है। इस तरीके से थर्मोकपल का यूज़ करके भी टेम्परेचर का मेज़रमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। ये भी टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं, बट ये वर्क करते हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। हमको पता है टेम्परेचर में होने वाले चेंज से रेजिस्टेंस में भी चेंज आता है, और इस चेंज को मेज़र करने के लिए हम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर्स का यूज़ करते हैं। रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है, 2 पॉइंट पर कनेक्शन कर दिया जाता है और इस तरीके से अरेंजमेंट किया जाता है। इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में, तो मैं आपको जस्ट एक नाम बताया हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ कि कैसी चीज़ें हम इस चैप्टर में, ट्रांसड्यूसर चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोन्यूमेटिक डिवाइस। फ्लूइड का जो लेवल है उसको मेज़रमेंट करने के लिए, जब फ्लूइड स्टैटिक होता है तब उसके जो फ्लो नहीं होता वो स्टेशनरी होता है, उस टाइम पर उसका लेवल मेज़रमेंट करने के लिए स्टैटिक न्यूमेटिक डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है। और जब हमारा जो फ्लूइड है वो बहता हुआ होता है, फ्लो होता है, तब उसमें डायनेमिक न्यूमेटिक डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है। तो स्टैटिक न्यूमेटिक डिवाइस में फ्लोट नाम का एक डिवाइस होता है जो कि लिक्विड लेवल को डिटेक्ट करता है। लिक्विड के लेवल को डिटेक्ट करने का काम फ्लोट नाम का डिवाइस करता है। और हाइड्रोमीटर का भी यूज़ हम कर सकते हैं लेवल स्पेसिफाई करने के लिए, लेकिन इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो अलग होता है। हाइड्रोमीटर स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेज़र करता है जब फ्लोट उसके लिक्विड के अंदर इमर्स होता है और उसका लेवल हमको डिटेक्ट करना होता है। मान लो कोई फ्लूइड है, इसका लेवल हमको डिटेक्ट करना है और यहाँ पे जो फ्लूइड है वो इमर्स हुआ है यहाँ तक, तो इस पॉइंट पर वो निकाल लेगा स्पेसिफिक ग्रेविटी, और जब लेवल बढ़ता है तब एक किसी और पॉइंट पर वो निकाल लेगा स्पेसिफिक ग्रेविटी को, और दोनों को कंपेयर करके वैल्यू दे देता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि हाइड्रोमीटर कैसा दिखता है। हाइड्रोमीटर इस तरीके का होता है, ये एक्चुअल में हाइड्रोमीटर है। इससे हम इसको वाटर लिक्विड लेवल में इमर्स करके हम जो लेवल है वाटर का उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो फ्लोट एक अलग चीज़ है, अलग जगह पे यूज़ होती है, और हाइड्रोमीटर अलग यूज़ होता है। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, बस आपको नाम याद रखना है अभी कि स्टैटिक टाइप में फ्लोट था, हाइड्रोमीटर था। ये किस लिए यूज़ होता था? लिक्विड के लेवल को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता था। बस आपको इतना समझना, उतने डिटेल में नहीं जाना है। नेक्स्ट है डायनेमिक। डायनेमिक जो होते हैं डिवाइसेस वो फ्लो मेज़रमेंट करते हैं, जैसे कि ऑरिफाइस, वेंचुरी ट्यूब। तो इनका जो प्रिंसिपल होता है, ये क्या करते हैं, जो पाइप्स होती हैं, ट्यूब्स होते हैं, उनका एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया को रिड्यूस कर देते हैं, जिसके कारण वेलोसिटी उसकी लिक्विड की बढ़ जाती है और प्रेशर में ड्रॉप होता है।
इसी चेंज को मेज़र कर लिया जाता है वेलोसिटी के फॉर्म में, और यही फ्लो रेट होता है। ये स्टैटिक हेड में भी चेंज लाते हैं, मतलब अगर आपका जो लेवल है लिक्विड का किसी ट्यूब के अंदर वो इतना है, ठीक है, ये लेवल है आपका, और आगे जाके वेंचुरी ट्यूब से होकर जाता है तो इसका जो लेवल है वो भी ड्रॉप हो जाता है, लेवल कम हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम में देखते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये ऑरिफाइस है, इसमें क्या किया है देखिए, पहले पाइप में जो आ रहा था वॉल्यूम वो इतना आ रहा था, फिर हमने ऑरिफाइस प्लेट्स यूज़ की और उसका जो एरिया है उसको रिड्यूस कर दिया। एरिया रिड्यूस करने से हुआ क्या कि वेलोसिटी बढ़ गई, और उस वेलोसिटी चेंज को हमने डिफरेंशियल प्रेशर इंस्ट्रूमेंट से मेज़र कर लिया, और इस तरीके से फ़्लो का हमने मेज़रमेंट किया, और आगे जाने के बाद उनका जो लेवल था वो भी डिक्रीज़ हो गया। इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। क्लियर है? मतलब ऑरिफाइस किससे रिलेटेड है, आपको ये समझना है कि फ्लो मेजरमेंट से रिलेटेड होता है ऑरिफाइस। क्लियर है? बस इतना जानना है। नेक्स्ट है जो प्रिंसिपल है वो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? काइनेटिक एनर्जी फ्लोइंग फ्लूइड इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब जो यूज़ है वो कहाँ पे किया जाता है आपका, वेंचुरी ट्यूब्स में। जो वेंचुरी ट्यूब्स होते हैं यहाँ पे जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी में देखते हैं, और ऐसा दो मतलब एरिया यूज़ करते हैं, A2 और A1। A1 पर हम हाइट देख लेते हैं जो कि पोटेंशियल एनर्जी को दिखाता है, स्टैटिक हेड्स होते हैं ये, और A2 पर जहाँ पे वेंचुरी ट्यूब होती है वहाँ पर देख लेते हैं क्या हेड आ रहा है, और उन हेड के डिफरेंस से हम समझ जाते हैं कि क्या है फ्लो रेट। फ्लो रेट को ऐसे मेज़र कर लिया जाता है। उतने डीप में नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा कन्फ्यूज़न रहेगा आपको। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि जो वेंचुरी ट्यूब है कैसा दिखता है, उसमें क्या करते हैं, और वेंचुरी ट्यूब कहाँ पे यूज़ होता है। तो वेंचुरी ट्यूब हमारा कहाँ यूज़ हो रहा है, लिक्विड के फ्लो मेज़रमेंट में यूज़ हो रहा है। क्लियर? अब इसके साथ दो और चीज़ें हैं, एक है पिटोट ट्यूब। ये क्या करता है, प्रेशर का मेजरमेंट करता है ड्यू टू टोटल फ्लो रेट। टोटल फ्लो रेट की वजह से जो प्रेशर आ रहा है उसका ये मेज़रमेंट करता है। तो पिटोट ट्यूब कैसा दिखेगा, कैसा वर्क करता है, तो ये पिटोट ट्यूब है। ठीक है, इसमें स्टैटिक प्रेशर होता है PS, यहाँ से फ्लो हो रहा है अपना लिक्विड, और यहाँ पे टोटल प्रेशर हमको मिलता है, और यहाँ पर एक प्रेशर ट्रांसड्यूसर लगा होता है जो कि मेज़रमेंट करता है प्रेशर का। तो ये पिटोट ट्यूब होता है। इसके बाद नेक्स्ट है और लास्ट है वेंस। वेंस नाम का डिवाइस यूज़ किया जाता है जो टरबाइन व्हील्स का यूज़ करता है। टरबाइन व्हील्स के यूज़ से वो फ्लो को डिटेक्ट करता है। तो वेंस भी देख लेते हैं हम लोग, ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। देखिए ये वेंस है, ठीक है, इसमें इनलेट पाइप है और ये आउटलेट पाइप है, और इसमें देखिए अलग अलग ये वेंस बने हुए हैं। क्लियर है? ये रोटर बना हुआ है, ठीक है, और ये शाफ्ट है। क्लियर? तो जब इसमें आता है लिक्विड फ्लो होता है, इनपुट होता है और आउटपुट होता है, तो ये टरबाइन को रोटेट करता है, और उससे हम लोग वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं, और ये वेलोसिटी क्या बताता है, फ्लो रेट को हमको बताता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स इस वीडियो के बाद, इसके पहले जो मैंने 3 लेक्चर दिए हैं आपको, 3 वीडियो लेक्चर दिए हुए हैं, तो वो 3 वीडियो लेक्चर प्लस ये चौथा वीडियो लेक्चर, ठीक है, आपको आई बटन में सारे वीडियो लेक्चर्स यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। और उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऑनलाइन टेस्ट का लिंक मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पर देखिए आपको लिंक मिलेगा ऑनलाइन टेस्ट का। तो आपने जो भी पढ़ा है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन SSC, JEE, IES और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जैसे कि CS, PDCL, इस तरीके के कंपनीज़ के जो एग्ज़ाम हैं उसमें आ सकते हैं। यूपी के, मध्य प्रदेश के, बहुत सारे जगह पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, बिहार में भी होता है। तो वहाँ पर ट्रांसड्यूसर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो कि मैंने इस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस ऑनलाइन टेस्ट में इंक्लूड किए हैं।
तो आप जाके उसको फ्री में अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।